इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की टीम जयपुर पहुंच चुकी है। आरोपियों को लेकर जयपुर पहुंची है। अजमेर से जयपुर पहुंची एनआईए की टीम। दोनों आरोपियों को एटीएस ऑफिस लेकर गई है टीम। थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। रियाज, गौस, मोहसिन और आसिफ की पेशी की जाएगी। दोनों आरोपियों को एटीएस ऑफिस लेकर गई। तो फिलहाल चारों आरोपी जयपुर में एटीएस के दफ्तर में मौजूद हैं। तमाम औपचारिकताएं यहां पूरी करने के बाद एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, इस समय आरोपी एटीएस में मौजूद हैं, कितना समय और एनआईए तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए इन्हें अजमेर से सीधे जो है वो जयपुर के एटीएस एसओजी ऑफिस है, वहां पर जो है वो ले जाया गया है। और संभवतः चारों आरोपियों को एक साथ लेकर जो है वो एनआईए जो है वो कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे का समय जो है वो और लग सकता है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है वो आरोपियों को एनआईए जो है वो कोर्ट लेकर पहुंच सकती है और यहाँ पर जो है वो पेश कर सकती है, क्योंकि संभवतः तमाम दस्तावेज जो है वो एकत्रित करके जो है वो यहाँ पर एनआईए पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि सुबह 8:30 बजे जो है वो अजमेर से निकले, इस लिहाज से जो टीम लेकर पहुंची है आरोपियों को, उस टीम में जो है वो बदलाव हो और एनआईए के दूसरे जो सदस्य हैं वो आरोपियों को लेकर जो है वो कोर्ट में पहुंचे। तो ऐसी पूरी संभावना है कि करीब 1 घंटा से ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है, तब जो है वो यहाँ पर कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए। अभी चूंकि ये जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि फाइल जो है वो पहले यहाँ पर पहुंचेगी एनआईए की इन आरोपियों से जुड़ी, और उसके बाद जो है वो आरोपी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी तक जो है वो वकील भी जो है वो नहीं पहुंचे हैं, तो समय जो है वो और भी कुछ लगने की पूरी संभावना है। जी आसिफ। सौरभ, यहाँ कौन सी जो औपचारिकताएं हैं या कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो एटीएस में पूरी होनी है, कितना समय यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लग सकता है? देखिए, चूंकि अजमेर से जो है वो आरोपी को लाया गया है, तो एक पूरी दस्ता जो है वो साथ में है, तो संभवतः उन्हें कुछ देर आराम के लिए भी जो है वो समय दिया जाए। इस लिहाज से जो है वो पहले जो है वो एटीएस पहुंचे, चूंकि दोनों आरोपी जो उदयपुर में गिरफ्तार, जो बाद में गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं, वो अलग जयपुर पहुंचे हैं और जो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, वो दोनों जो है वो अलग अलग जो है वो जयपुर पहुंचे। तो इस लिहाज से एटीएस जो है वो पहले ले जाया गया और वहां से जो है वो यहाँ पर बनी पार्क कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि जो दस्तावेज है, ये बताया जा रहा है कि वकील जो है वो सरकारी वकील जो है वो पूरी फाइल देखेंगे और कोर्ट में क्या क्या दस्तावेज जो है वो पेश कर रहे हैं, कितने दिन की रिमांड जो है वो लेनी है। तो इस बारे में पहले एनआईए के अधिकारी और उसके बाद जो वकील है, उनकी सरकारी वकील, उनके बीच में चर्चा होगी कि हमें कोर्ट में किस तरह से जो है वो दस्तावेज रखने, क्या बात जो है वो रखनी। तो पहले एनआईए के अधिकारी और वकीलों के बीच में जो है चर्चा होगी, उसके बाद वकील जो है वो एनआईए की तरफ से जो है वो कोर्ट में पेश होंगे और यहाँ पर जो है वो एनआईए का पक्ष रखेंगे कि उन्हें कितने दिन का रिमांड लेना, क्योंकि आज एसआईटी को भी आपने पूरे दस्तावेज जो है वो कोर्ट में पेश करने एनआईए कोर्ट में, और यहाँ से जो है वो एनआईए को सपोर्ट जो है वो पूरे दस्तावेज जो है वो किए जाएंगे। तो इसमें चूंकि ये सरकारी कागजी प्रक्रिया है, तो कुछ देर का वक्त जो है वो और लग सकता है। लेकिन ये बात एटीएस जो है ऑफिस जो है वो तब आरोपी पहुंच चुके हैं और वहां से। जी सौरभ, मैं लौटूंगा आपके पास में। इस समय हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, यहाँ की अपडेट मैं आपको बताऊं कि जो है वो आरोपी अजमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी एनआईए में पेशी होने में थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वो एटीएस दफ्तर में है। एटीएस उन्हें ले जाया गया है। एटीएस में तमाम जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद जो है वो एनआईए की तरफ ले जाया जाएगा। क्या आज इसे शंकर दिन भर की प्रक्रिया मान सकते हैं?
देखिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर में तमाम प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो जाएंगी और इन चारों आरोपियों को जब पेश किया जाएगा तो एनआईए की तरफ से कम 14 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा। 14 दिनों की रिमांड मांगने के बाद आगे जो दलीलें जो रखी जाएंगी कोर्ट के अंदर में वो बताया जाएगा कि इन लोगों से जुड़े हुए कई अलग अलग स्थानों पे जाना है, उदयपुर, इसके साथ साथ कई अलग अलग स्थानों पर तफ्तीश करने के लिए, कई लोगों से पूछताछ करने के लिए जाना है, लिहाजा हमें कम से कम 14 दिनों की रिमांड चाहिए। तो इस तरह की दलीलें आज कोर्ट में दी जा सकती हैं और जिस तरह से हमारे एनआईए के सूत्र बताते हैं कि 14 दिनों की रिमांड मांगने के बाद कई अलग स्थानों पर पूछताछ करेंगे और उसके बाद अभी फिलहाल वहां पर रखा जाएगा। जो जयपुर स्थित जो एनआईए की विशेष कोर्ट है उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो बताया जाएगा कि इन आरोपियों के खिलाफ जिस तरह से आरोप है वो आरोप काफी संगीन है और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक जो इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसी के आधार पर आगे की ये रिमांड मांगी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज पेश करने के बाद कोर्ट में बताया जाएगा कि अब तक स्थानीय पुलिस ने किस तरह से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या सबूतों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से जानकारियां निकल के सामने आ रही है, किस तरह से कई अलग संगठनों के साथ में इसके जुड़े होने के साथ जानकारी मिल रही है। तो उसी आधार पर आज 14 दिनों की रिमांड एनआईए मांग सकती है और इसके साथ ही किस तरह से इस मामले में एटीएस की टीम के द्वारा अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है उसको भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश में तमाम जो जानकारियां मिली हैं उसी जानकारियों के आधार पर ये आगे रखा जा रहा है। हालांकि कल देर रात जो है जिस तरह से अजमेर स्थित जो लॉकअप में वहां पर रखा गया था और वहां रखने के बाद फिर अलग अलग चारों आरोपियों को अलग अलग रखा गया था, उसके बाद किस तरह से उसका व्यवहार रहा, किस तरह से अब तक जो पूछताछ हुई है, हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया जो हुई है इन चारों से अलग अलग मल्टी एजेंसी भी बकायदा जांच की है जिसमें कि एनआईए और इसके साथ एटीएस के साथ साथ जो स्थानीय आईबी की टीम है उसके द्वारा एक कहा जा सकता है ज्वाइंट इंट्रोगेशन की जो पूछताछ हुई है। तो ज्वाइंट इंट्रोगेशन के दौरान में क्या क्या चीजें सामने आई है उसको आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जब एनआईए की कस्टडी में आएगा ये चारों आरोपी उसके बाद जो कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होगी ये औपचारिक तौर पर प्रारंभ हो जाएगी। अब तक क्या है कि एनआईए की टीम एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन के तहत, एक ज्वाइंट अभियान के तहत तो जहां जहां एटीएस की टीम जा रही है, जो इस मामले में तफ्तीश कर रही थी तो साथ में जा रही थी, तमाम सबूतों को देख रही थी, किस तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं या किस तरह के सबूत अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो उसके बाद अब एनआईए अपने तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पे जुड़ जाएगी। जी शंकर, यानी कि इस 14 दिन के अंदर अगर कोर्ट 14 दिन की रिमांड सौंप देती है एनआईए को तो एक बार फिर से उन्हीं जगहों से इस केस की शुरुआत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें शंकर ये भी है कि केवल एक चश्मदीद है जिसके बयान जो है अभी तक एटीएस के पास में है। उस चश्मदीद गवाह का जो उस टेलर की दुकान के अंदर कन्हैयालाल के साथ काम करता था उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहने वाली है। देखिए एक गवाह काफी है इस मामले में, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस तरह से इन आरोपियों के द्वारा अलग अलग राउंड में 3 अलग अलग राउंड में वीडियो बनाया गया, उस वीडियो बनाने का जो टाइमिंग सीक्वेंस वो अलग अलग है। उसके बाद जिस स्थान पर जो वीडियो बनाया गया है, जो अलग अलग स्थान पे जो बनाया गया है, तो उसका भी सीक्वेंस की जानकारी एनआईए को मिल चुकी है। जिस हथियार से कन्हैयालाल की हत्या की गई वो हथियार बरामद कर लिया गया है, जिस मोबाइल से इस वीडियो को वायरल किया गया वो मिल चुका है और जिस गवाह के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो गवाह इस वक्त में उसका जो बयान जिस तरह से दर्ज हुआ है वो तो एक तरह से कह सकते हैं तमाम सबूत, तमाम बयान जो है वो उन आरोपियों के खिलाफ है। तो ये मामला इतना नहीं रुकने वाला है। आने वाले वक्त में कोशिश की जाएगी कि इस मामले पर उन आरोपियों का जो ट्रायल है वो काफी फास्ट ट्रैक पर चले, जिससे कि एक उन आरोपियों के खिलाफ कानूनी तरीके से जो एक उचित कानून व्यवस्था होती है उसके तहत उसको सजा दिलाया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन एनआईए स्टार्ट की है, लेकिन एटीएस वर्सेस एनआईए का जो एक इन्वेस्टिगेशन अभी तक देखने को मिला है, यानी कि एटीएस का बयान और एनआईए का जो बयान, इन दोनों के बीच में जिस तरह से कुछ गैप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब एनआईए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा। जी शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, जैसा कि शंकर जानकारी दे रहे थे उनके मुताबिक 1 से 2 घंटे के बीच में ये औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी।
सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ आसिफ। देखिए, कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो कोर्ट में पेश करने के बाद ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि सीधे कोर्ट में आना है और उसके बाद यहाँ पर जो एनआईए की एप्लीकेशन है वो देनी है, साथ ही रिमांड जो है वो मांगना है। इतनी प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगना चाहिए। जैसे ही जो है वो एनआईए एटीएस ऑफिस से यहाँ पर पहुंचती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 से 20 मिनट का वक्त जो है वो कोर्ट में पेश करने के दौरान का लग सकता है। लेकिन चूंकि इनको एटीएस ऑफिस से शनिवार स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में आना है और यहाँ पर पेशी होनी है, तो उसमें जरूर, क्योंकि वो आने में मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। इस लिहाज से 1 से 2 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। और रिमांड की बात, जहाँ तक बात है, तो रिमांड ही जो है वो मुख्य है कि अब चूंकि अभी तक इनका रिमांड जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि उदयपुर में जब इनको पेश किया गया था तो वहां से उन्हें जेसी जो है वो भेज दिया गया था, क्योंकि अब एनआईए के जो है वो केस हैंड ओवर हो चुका है। तो अब पूरी तफ्तीश जो है वो एनआईए को करनी है, तो एनआईए अपनी तरफ से जो है वो रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद जो है वो इन जो आरोपी है उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी। तो अब असल केस जो है वो जांच का जो दौर है वो अब जाकर शुरू होने वाला है, क्योंकि एनआईए के हैंड ओवर जो है वो आरोपी हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।